अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। नासा ने मरीख पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इंटरव्यू लेने का फैसला किया। सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था और वापसी का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। जाने वाले शख्स को अपनी खुराक और पानी साथ ले जाकर बकाया जिंदगी मरीख पर रहकर जमीन वालों को मालूमात फराहम करना थी। सबसे पहला उम्मीदवार पेशे के लिहाज से इंजीनियर था। चंद रस्मी सवालात के बाद उससे दरियाफ्त किया गया कि वो सफर का मुआवजा कितनी रकम तक वसूल करने की तवक्का कर रहा है। उसने कहा, $1 मिलियन, और ये सारी रकम मैं खलाई तहकीक के इदारे को डोनेट करके जाऊंगा। ये मेरा जमीन को आखिरी तोहफा होगा। दूसरा उम्मीदवार पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। उनसे पूछा गया, आप हमसे कितनी रकम बतौर मुआवजा वसूल करने की तवक्को करते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, $2 मिलियन। $1 मिलियन मैं अपने खानदान वालों को देकर जाऊंगा ताकि मेरे बाद उन्हें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और बकिया $1 मिलियन कैंसर के इलाज की रिसर्च फाउंडेशन को डोनेट करूंगा ताकि मैं अपने पेशे को आगे ना भी चला सकूं, तब भी इंसानियत की खिदमत मेरे नाम से चलती रहे। तीसरा उम्मीदवार जब इंटरव्यू लेने वाले के सामने आया तो मालूम पड़ा कि वो पाकिस्तानी है। पिछले उम्मीदवारों की तरह उनसे भी रस्मी सवालात पूछे गए और फिर वही सवाल हुआ कि पाकिस्तानी साहब अपनी खिदमात का क्या मुआवजा वसूल करेंगे। साहब ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर इंटरव्यू लेने वाले साहब के कान के पास अपना मुंह ले जाकर सरगोशी जितनी आवाज में कहा, $3 मिलियन। इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने ताज्जुब आमेज निगाहों से सरगोशी को मुलायजा किया और फिर इतनी ही आहिस्ता आवाज में पूछा, आप इन दोनों पिछले उम्मीदवारों से भी ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? पाकिस्तानी ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, आप मुझे $3 मिलियन दें। इसमें से $1 मिलियन आपका और $1 मिलियन मेरा। बाकी बचने वाला $1 मिलियन इंजीनियर को देकर उसको मरीख पे भेज देंगे। भांजों के साथ पीढ़ी पर बैठी मामी की जुगतें लगाते लगाते पूं निकल गई तो उसने पीढ़ी को घसीट के वैसी ही आवाज निकालने की कोशिश की ताकि ये लगे कि जैसे पूं नहीं निकली थी, पीढ़ी की आवाज थी। ये देखकर एक 10 साला भांजा बोला, नहीं मामी, वो आवाज होर सी। एक जाति के पांव पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया। वो शहर में एक सर्जन के पास गया। सर्जन ने जख्म देखकर कहा, इस जख्म के गोश्त को काटना पड़ेगा और इसके 4,000 लगेंगे। जाति बोला, वाह जी वाह, पागल कुत्ते ने मुफ्त काटा था, आप काटने के 4,000 मांग रहे हैं। एक डॉक्टर साहब मामूल के मुताबिक अस्पताल की वार्ड में चक्कर लगा रहे थे। अचानक उन्हें एक मरीज के बारे में याद आया तो उन्होंने नर्स से पूछा, इस मरीज का क्या हाल है जो हर वक्त कुछ ना कुछ बकता रहता है? क्या इसकी हालत में कोई फर्क आया? नर्स बोली, सर, इसकी अब भी वही हालत है। अभी आपके आने से पहले कह रहा था, इजराइल आ रहा है, इजराइल आ रहा है। एक गांव में एक बड़े मियाँ फौत हो गए। मदरसे में उस्ताद साहब ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। बच्चे खुशी खुशी मदरसे से बाहर की तरफ भागने लगे। सामने से दो बूढ़ों को आता देखकर एक बच्चे ने दूसरे से कहा, यार, वो देखो, सामने से दो छुट्टियां और आ रही हैं। बीवी शोहर से, तुम सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोहर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी, क्या गलत फहमी हुई है? शोहर, यही कि मैं सो रहा था। मैंने एक बस ड्राइवर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हैं? ड्राइवर बोला, 24 घंटे। मैंने हैरानगी से पूछा, वो कैसे? ड्राइवर ठंडी आ भरकर बोला, 8 घंटे इस बस में और बाकी 16 घंटे बीवी के बस में। एक आदमी को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों का मजमा जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने उसे पूछा, तुम कैसे गिरे? उसने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहां सर्दी लगना शुरू हो गई, तो मैंने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया।
बीवी मेके जाती है और शोहर को तंग करने के लिए मैसेज भेजती है कि मेरी मोहब्बत को दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए प्यार तो कभी खोना नहीं, प्यास काटते वक्त रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पका लो, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। शोहर का सुपर रिप्लाई, बेगम तुम्हारी अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने तो आज तक 10 रुपए नहीं दिए। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला बोला, भाई जान हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं, पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। मेरा छोटा बेटा रो रहा था, मैं लोरी सुनाने लगा। पड़ोस से आवाज आई, भाई आप रहने दें, बच्चे को ही रो लेने दें। हाजी साहब वैक्सीन लगाने के बाद घर आए और कहा, नर्स ने इतना दुरुस्त इंजेक्शन लगाया है कि कहीं तकलीफ नहीं हुई। अंदर से बीवी की आवाज आई, दूसरी खवातीन की सुइयां तक नहीं चुभती, मेरे अल्फाज चुभते हैं। एक बीवी ने रोते हुए अपने शोहर से कहा, इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हालत नौकरानी की हो गई है। शोहर बोला, वो कैसे? कपड़े मैं धोता हूँ, बर्तन भी मैं धोता हूँ, खाना भी मैं पकाता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? बीवी बोली, नौकर की बीवी नौकरानी ही हुई ना। बाबा जी कहते हैं कि शादी में दूल्हे के जूतों की जगह मोबाइल छुपा लिया जाए तो 5 की बजाय 50,000 भी मिल जाएंगे। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टर सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टर खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। एक अक्लमंद और एक बेवकूफ का एक ही जगह पर इंटरव्यू था। दोनों एक साथ ही इंटरव्यू के लिए चले। रास्ते में अक्लमंद ने बेवकूफ से कहा, जो सवाल मुझसे होंगे वही तुमसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जो जवाब दूंगा वो तुम अच्छी तरह से रट लेना, और फिर तुम भी अपने सवालों का वही जवाब देना जो मैं दूंगा। बेवकूफ ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले अक्लमंद की बारी आई। उनसे सवालात शुरू हुए। पहला सवाल था, पाकिस्तान कब वजूद में आया? उसने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिशें जारी थी, लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। तीसरा सवाल, मरीख पर आबादी है या नहीं? उसने जवाब दिया, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। अब बेवकूफ की बारी आई। उससे पहला सवाल था, तुम कब पैदा हुए? बेवकूफ ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिशें जारी थी, लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? बेवकूफ ने जवाब दिया, वैसे तो बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? बेवकूफ बोला, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठ के भीख मांगा करूंगा। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे क्यों, शर्म क्यों आ रही है? शोहर, वो मुझे अपनी चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।